Hello, my dear students. How are you? I am Harjari Shrivastava, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डेयर स्टूडेंट, आप लोग के लिए यूपी जुडिशरी, छत्तीसगढ़ जुडिशरी और उत्तराखंड जुडिशरी के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है। और अभी तक आप लोगों ने सीपीसी और सीआरपीसी दो पर सीरीज आप लोग को मिल चुकी है और आप लोगों ने बहुत उसको अप्रिसिएट किया। और आज आप लोग के बीच में आईपीसी का पेपर रखा जा रहा है और आईपीसी में भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और एक बार आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऑलरेडी जो भी इसके वीडियोस तैयार होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी होइए, आज हम लोग आईपीसी की ओर जाते हैं। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए कुछ लॉ के नोट्स प्रिपेयर करा दिए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट में जो नोट्स आप लोग को मिलते हैं कोई टीचर के द्वारा वो तैयार नहीं किए जाते। अगर टीचर के द्वारा तैयार किए जाते तो कोई दिक्कत ना होती। तो इसीलिए आप लोग के लिए लॉ के नोट्स जो अथेंटिक हैं, जिसमें जो गलतियां हैं वो न के बराबर हैं। आप लोग के लिए जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, प्री और बेस दोनों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हिंदू लॉ है, मोहम्मडन लॉ है, इन सब के जो लॉ के नोट्स हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जितने आप लोग को ज़रूरत है उतनी बातें इसमें डाली जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हुई, आज हम लोग आईपीसी के क्वेश्चन को करेंगे। और देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जामिनेशंस में बराबर और बराबर आते रहे हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर और ज़रूर आएंगे। पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डिफेंस ऑफ अनसाउंड माइंड किस केस लॉ में कहा गया था। अब देखिए, हिंदी में देख लीजिए। विकृता चित्त विकृता के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो आप लोग को मालूम है चाहिए, मैग्नाटन का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मैग्नाटन का, उसी से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है ए। स्टूडेंट, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंड एफ्रे। देखो, कभी कभी आप लोग क्या करते हो, देखो यहाँ पर जो सेक्शन दी गई है वो डेफिनेशन वाली भी दी गई है, पनिशमेंट वाली दी गई है। तो आपको जरा क्वेश्चन पर रुकना है 10 सेकेंड 15 सेकेंड। और आप देख के खुश हो गए, अरे एफ्रे पूछ रहा है जुडिशरी में एफ्रे। अरे जुडिशरी में एफ्रे नहीं पूछ रहा है, आपको देख रहा है कि डिफाइन। और कहीं आपने गलती से लगा दिया क्या पनिशमेंट वाली सेक्शन, गए काम से। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि देखिए 159 है, 160 भी है, 161 भी है, तो ये ध्यान रखिए, इसका सही आंसर है ए। हिंदी वर्जन में जिसको हम लोग कहते हैं दंगा, दंगा को परिभाषित किया गया है धारा 159, 159, 159 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रॉब्लम से है। ए अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड his hand into Jet pocket, a falls in his attempt as Jet has nothing in pocket. What offense A has committed? ए जो है जेट के जेब में हाथ डालता है और चोरी करने का प्रयत्न करता है, ये अपने प्रयास में असफल रहता है। तो कहता है कि क्योंकि ए के जेट के जेब में कुछ नहीं मिलता, तो क्या जेट ने ए ने कोई ऑफेंस किया? तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं गलती से आप ये मत सोचिएगा, हाँ ऑफेंस किया है, अटेम्प्ट किया है। किसका अटेम्प्ट किया? चोरी का। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में कई बार जुडिशरी में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ आईपीसी रिलेटेड टू वैकेरियस लाइबिलिटीज। देखो, एक्चुअल में वैकेरियस लाइबिलिटीज तो लॉ ऑफ टार्ट्स का है, लेकिन आपके आईपीसी में भी उससे रिलेटेड सेक्शन है। अब आपको सोचना है कि कौन सी सेक्शन है। इसका सेक्शन है 154। जिन स्टूडेंटों को नहीं पता है, आज अभी क्लास ख़त्म होने के बाद 154 को खोलेंगे आईपीसी और देखेंगे, वहाँ पर उनको मिलेगा। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिनिधिक दायित्व, ठीक है, जो आप लोगों को लॉ ऑफ टार्ट्स में मास्टर एंड सर्वेंट के रूप में पढ़ाया गया, स्वामी सेवक। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द सेक्शन 34। कौन सा केस 34 से रिलेटेड है? ध्यान रखिए, कभी कभी लिखा रहता है नॉट रिलेटेड, यहाँ पर लिखा है कि रिलेटेड। तो आप लोग जानते हैं 34 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस है वो है बारेंद्र कुमार घोष का, जिसको आप लोग कहते हैं पोस्ट ऑफिस का केस। इसका सही आंसर है सी।
हिंदी में अगर हम लोग देखेंगे धारा 34 पर सही आंसर है बारेंद्र कुमार घोष का केस सी। ये स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ आईपीसी डिफाइन अनलॉफुल असेंबली। विधि विरुद्ध जमाव आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है। बहुत बार आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, याद रखिएगा 141। अगर मान लीजिए पूछा जाए पनिशमेंट तो आप बताइएगा 143। चलिए, बहुत अच्छा रहा क्वेश्चन ये हिंदी में भी आप लगा लीजिए धारा 141। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द मैक्सिम इग्नोशिया फैसिड एक्सगॉट, यानी कि जो ये मैक्सिम है कि विधि विरुद्ध, इसको पूछा तथ्यगत भूल क्षम्य है, यानी जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होता है वो छूट है। तो आपसे पूछा गया है किस सेक्शन में कहा गया है, तो ये आईपीसी के सेक्शन 76। क्योंकि देखिए 76 और 79 आईपीसी जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से जुड़ा हुआ है। ये दिया गया तथ्यगत भूल, तो आपका आंसर है बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैसा लग रहा है आप लोग को? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर लिखिएगा, ताकि अभी आप लोग को बहुत लंबी सीरीज करनी है, ये सीरीज बराबर चलती रहेगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको और क्या चाहिए, कौन सा पेपर का चाहिए, क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, या सर का जो आप लोगों के लिए प्रयास है वो एक्सेलेंट है, अच्छा जो भी आपको कमेंट लिखना हो रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। विच प्रोविजन ऑफ आईपीसी कोड सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन एक्सीडेंट। देखो ये एक्सीडेंट की वो क्या नाम है टाइटिल है, तो आपको ये याद रखना है कि किस सेक्शन में कहा गया। तो एक्सीडेंट जो है वो धारा 80 में है, सेक्शंस, इसका आंसर है सी। हिंदी में अगर कहा जाए तो हिंदी में कहते हैं दुर्घटना, तो जो दुर्घटना है वो दिया गया है धारा 80 में। इसका सही आंसर है सी। Which of the following section of Indian Penal Code has been declared unconstitutional as violate Article 14 and 21 of the Constitution? इसमें से कौन सी धारा असंवैधानिक हो गई? तो आप लोग को पता होना चाहिए, एक की सुप्रीम कोर्ट में केस आया था मिट्ठू वर्सेस पंजाब, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें आईपीसी के सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। ये आप लोग याद रखिएगा, और ये भी याद रखिए, केस जरूर याद रखिएगा, केस न भूलने पाए। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसी केस में कहा गया था कि धारा 303 असंवैधानिक, देखिए हिंदी में लिखा भी है, असंवैधानिक घोषित किया गया। असंवैधानिक का मतलब कि पहले था, बाद में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड रिलेटेड टू पनिशमेंट अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, यानी अगर कौन सी धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण को बताती है। तो आप लोग का देखिए ध्यान, इसका आंसर है ए 306। हिंदी वर्जन में भी देख लीजिए, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दंड से संबंधित है, तो दंड से संबंधित है धारा 306। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए, इसीलिए आप लोग के लिए सिलेक्ट किया गया है। देखिए जो ये केस है भाव जीवाजी वर्सेस मूल जी दयाल, ये सेक्शन 79 से नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं है तो फिर किससे है? मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो ये जो केस है वो है सेक्शन 339 रॉन्गफुल रिस्टेंट, सदोष अवरोध से है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हर्ट आर इंक्लूडेड अंडर ग्रीवियस हर्ट अंडर से। जो गंभीर चोट होता है, ग्रीवियस हर्ट होता है, जिसको कि सेक्शन 320 में डिफाइन किया गया है, तो यह पूछा जाए कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो धारा 320 है उसमें 8 प्रकार के हर्ट को हम लोग कहते हैं ग्रीवियस हर्ट। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड रिलेट विथ पनिशमेंट ऑफ चीटिंग।
देखो जो छल है, चीटिंग है, उसका पनिशमेंट किसमें है? 415 415 में हम लोग पढ़ते हैं चीटिंग की डेफिनेशन। 406 में हम लोग पढ़ते हैं क्या? चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यानी प्रत्युरूपण द्वारा छल। और धारा 417 में है उसका दंड। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड मेक्स वाटर पोल्यूशन पनिशमेंट? जो जल प्रदूषण होता है, जिसको हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं, आईपीसी में उसका पनिशमेंट है। तो क्वेश्चन होता है कौन सा सेक्शन है? तो आपका आंसर होगा 277, धारा 277। देखो डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं डिगलॉट फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आईपीसी के लिए आप लोगों के पास 500-600 क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन बैंक है। आप उसको व्हाट्सअप नंबर पर अपना पोस्टल एड्रेस भेजकर, पिन कोड नंबर डालकर, बस आप लिख दीजिएगा कि सर मुझे ये बुक चाहिए, तो आपके पोस्टल एड्रेस पर पार्सल के द्वारा, रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा वो भिजवा दिया जाता है। और देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को लास्ट में एक बार फिर हम सचेत करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप लोग को ज़रूर मिल जाए। और सर का जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप लोग इसमें किसी पर भी अपने नंबर को भेजकर अपनी मैगज़ीन्स को या क्लास से रिलेटेड जो भी, देखिए आप लोग के लिए क्लासेस चल रही हैं इस समय, जुडिशरी की, हायर जुडिशियल की, सिविल जज की, ईपीओ की। इसमें प्री के बैच अभी चल रहे हैं, मेंस के बैच फरवरी के बाद से चलेंगे। इसमें एडमिशन लेने का तरीका ये है कि आप लोग अपना आधार की फेस साइड, बैक साइड की फ़ोटो सेंड कर देंगे। इसके बाद कोचिंग का अकाउंट नंबर जाता है, उसमें आप फीस डिपॉजिट करेंगे और गूगल मीट पर आप लोग की क्लास मिलती है रात में 8 बजे से 9:30 बजे तक। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। आप लोग के लिए देखिए अब तक 3 वीडियो जा चुका है। एक तो सीपीसी का गया, दूसरा आप लोगों ने देखा सीआरपीसी देखा, और आज आप लोग देख रहे हैं आईपीसी। इसी क्रम में अभी आप लोग को बहुत से वीडियो मिलेंगे। थैंक